नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून 2023 से 20 जुलाई 2023 के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी योग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ, लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गज लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। गुरु और राहु की युति बनने पर जब गुरु अंश बल से कमज़ोर हों तो गुरु चांडाल योग बनता है, और जब गुरु अंश बल से मजबूत हों यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हों तो गज लक्ष्मी योग बनता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे और गुरु का बल बढ़ता जाएगा और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी योग बनेगा 36 दिनों के लिए। गजलक्ष्मी योग बनने पर अपार धन लाभ होता है, जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गज लक्ष्मी योग बनने पर 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है। 7.5 का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती है, विवाह के बंधन में बंधने का योग बनता है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलते हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। तो गज लक्ष्मी योग बनने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गज लक्ष्मी योग कुंडली में कैसे बनता है और फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गज लक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी तो गज लक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूँकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड। तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए, 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत है, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं।
तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपके कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। गुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर 15 जून से 20 जुलाई तक गजलक्ष्मी राजयोग विशेष तौर पर प्रभावी होगा। अब इससे आपको दो विशेष लाभ मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु महाबली होते हैं, अत्यधिक प्रभावी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यश केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो उस पर किसी भी दूसरे ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, गजलक्ष्मी राजयोग बनने से आपके जीवन में चल रही साढ़े साती के प्रभाव से भी आपको राहत मिलेगी। तो इस तरह से ये 35 दिन आपके लिए विशेष तौर से महत्वपूर्ण होंगे। अब कुंडली का जो चौथा भाव है इसे सुख भाव कहा जाता है। यहाँ से माता, मातृभूमि, भौतिक सुख सुविधाओं का, मानसिक शांति का, वाहन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, मन की खुशी, इन सब का विचार किया जाता है। चौथे भाव में गजलक्ष्मी योग बनने का सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो मन में चिंताएं थीं वो दूर होंगी। घर, परिवार, प्रॉपर्टी और वाहन या माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता थी वह दूर होगी और आपका मन शांत रहेगा। देखिए, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो सब बेकार है। तो यहाँ पर गजलक्ष्मी योग बनने से आपके मन को शांति मिलेगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है इस गोचर काल में। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान या वाहन खरीदना चाहते थे उसके लिए भी ये समय अत्यंत शुभ है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने के कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। और चूंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा थी तो वो भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप क्रय करेंगे। चौथा भाव राज सिंहासन का होता है। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपको उच्च पद की प्राप्ति का भी योग बनेगा। देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। देवगुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर अष्टम भाव से संबंधित जो पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, उससे आपको राहत मिलेगी। कोई दीर्घकालीन बीमारी है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर भी है और 8वें भाव पर भी है। तो 12वां भाव अस्पताल का होता है, 8वां भाव जो होता है सांघातिक रोगों का होता है। तो किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिलने का भी योग बनेगा। अस्पताल से आप स्वास्थ्य लाभ करके बाहर भी आ सकते हैं। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि आपको कोई ऐसा पैसा दिलाने वाली होगी जो पैसा आपका डूब गया था, आपका पैसा कहीं फंस गया था, नहीं मिल पा रहा था, वो धन आपको प्राप्त होने वाला है। और गुरु की दृष्टि जब 8वें पर पड़ती है, जब 12वें पर पड़ती है तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। देवगुरु की दृष्टि
12वें भाव पर पड़ने का प्रभाव ये होगा कि आपका मन स्वतः धर्म अध्यात्म की ओर झुकेगा, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, और जब आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, आप धर्म कर्म की ओर बढ़ेंगे, तो वो ईश्वरी कृपा भी आप पर बरसेगी। गुरु की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। दशम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियां, मान सम्मान, महत्वाकांक्षाएं, आपकी व्यावसायिक सफलता, सरकार से सम्मान, कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, गंगाजल होता है। जब गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो दशम भाव को गंगाजल की तरह पवित्र कर देगी ये दृष्टि। इसका प्रभाव ये होगा, कैरियर को लेकर के कोई स्टेबिलिटी की स्थिति नहीं थी, तो अब आपके कैरियर में अस्थायित्व आएगा। कैरियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बन रही थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है। कोई नया कार्य, कोई नया व्यापार व्यवसाय आप इस समय शुरू करेंगे और अत्यंत शुभ होगा। आपका स्टेटस ग्रो करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, साथ ही व्यावसायिक रूप से भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपके संबंध या तो मजबूत होंगे या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से धन और सम्मान भी दिलाने वाला होगा ये गजलक्ष्मी योग। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे इस गोचर काल में। और अगर आप विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा गजलक्ष्मी राजयोग, और ये राजयोग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेगा। आप अपने जीवन में अपने लिए स्वयं नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे आप प्राप्त भी करेंगे। तो इस तरह से 15 जून से 20 जुलाई तक का समय आपके लिए विशेष महत्व का है। इस राजयोग का पूरा लाभ उठाएं, और इस राजयोग के बनने के समय आप देवगुरु का उपाय अवश्य करें। जितना ही देवगुरु का आप उपाय करेंगे, जितना ही गुरु को बल मिलेगा, उतना ही गजलक्ष्मी योग का आपको लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का
दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।